केले हैमिल्टन थ्योरम का किसी को स्टेटमेंट याद है? क्या था केले हैमिल्टन थ्योरम? भैया उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। डिटर्मिनेंट 0 होता नहीं, ऐसा नहीं था। और कोई बताओ केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है? देख के बताए। देख के नहीं, बिना देखे। देख लिए। जो भी हो, देख उल्टा लिए जैसे बता। मुस्कान बताई ना, मुस्कान जैसे बताई ना, उसको जो याद था वैसे ही तुम भी बताओ, जो याद है। देख लिए भैया। देख लिए तब छोड़ दो, जो नहीं देखे वो बताओ। चलो देखने वाले ही बता दो। इसका ऑर्डर n होता है। ऑर्डर एन होता है, n कुछ टर्म जरूरी थोड़ी होता है। है। एन टर्म होता है, ये भी जरूरी नहीं अपने है, ये भी जरूरी नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है हम हर स्क्वायर हाँ मैट्रिक्स। ये होता है। हाँ, देखने का कोई भी फायदा है। स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ ठीक है, देखने का फायदा है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये होता है। चाहे वो मैट्रिक्स एन ऑर्डर का हो या 2 ऑर्डर का हो या 3 ऑर्डर का हो, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिए मतलब एन क्रॉस एन। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट था। और इसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी था कि उसी को हम लोग मैथमेटिकली लिख दिए थे कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन, क्योंकि जनरल हम लोग जनरली लेते हैं प्रूफ में, तो कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग लिखते थे ए माइनस लेमडा आई बराबर, उसका डिटर्मिनेंट बराबर 0, उसको ब्रेक करने पर कोई एक लेमडा में इक्वेशन आता था। तो हम लोग क्या लिखते थे, देन जहां जहां लेमडा है वहां वहां ए से रिप्लेस करते थे और वो भी 0 के बराबर आता था। यही हुआ ये जो इसका स्टेटमेंट हुआ कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। ये इसका एक जनरल हुआ, शॉर्ट में हुआ। ठीक है, पूरा कुछ दिन लिखाए थे, आज हम लोग डायरेक्ट प्रूफ पर चलेंगे। ठीक है, आप लोग 3-4 लाइन छोड़ दीजिएगा ऊपर में, उस दिन जो स्टेटमेंट लिखाए थे ना वही स्टेटमेंट छाप दीजिएगा फिर। आज डायरेक्ट प्रूफ से स्टार्ट करते हैं इसका। इससे यही आएगा, या तो क्वेश्चन आएगा आपका निकालने के लिए कि दिखाइए, वेरीफाई कीजिए कि ए जो है वेरीफाई, केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, या दूसरा कि ए जो है अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। दोनों का मतलब एक ही होता है, एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ये और साथ में ये देगा एंड ए इनवर्स निकालिए कि ए इनवर्स क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव केले हैमिल्टन थ्योरम। इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में एकदम रहता है, श्योर ही कर सकते हैं आप कि हर बार एक क्वेश्चन इससे आता ही। अभी तक जितना एग्जाम हुआ है एक क्वेश्चन इन दोनों में से रहता है 8 मार्क्स का। ठीक है, तो ये एकदम आप लोगों को करना ही करना है, इस क्वेश्चन को छोड़ने का कोई उपाय नहीं। ध्यान देखिएगा तो क्लास समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार लिखिएगा याद हो जाएगा, बड़ा ही आसान सा थ्योरम है। ठीक है, और ऐसे ध्यान नहीं दीजिएगा फिर समझ नहीं पाइएगा। स्टेटमेंट हम लोग लिख दिए हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग, प्रूफ में आएंगे। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, और इसके बाद क्या मान ले, लेट lambda be its characteristic root such that mod of a minus lambda I बराबर 0। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं a नॉट
लेमडा पे पावर n से स्टार्ट करते हैं, an माइनस वन, लेमडा पावर n माइनस वन, an माइनस टू, लेमडा की पावर n माइनस टू, और इस तरह से करते हुए जाएगा। फाइनली आपके पास बचेगा, करते लास्ट में क्या बचेगा, ए नॉट या ए एन? A. नॉट an ए नॉट या ए एन? Not A not. नॉट। नॉट हाँ, क्योंकि ये जो है कम होते जा रहा है, ए नॉट हो गया और लेमडा पे पावर हो गया 0, तो मतलब कि 1 वो लिखे नहीं है। ये हो गया। देन वी हैव टू प्रूव दैट, है ना, दैट इज द, देन वी हैव टू प्रूव दैट ये जो ए है इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ए टू द पावर n, ए n माइनस वन, ए टू द पावर n माइनस वन, ए n माइनस टू, ए टू द पावर n माइनस टू, डॉट 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 ए नॉट आई। क्योंकि सारा मैट्रिक्स बन चुका है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे बराबर 0, जिसका ऑर्डर वही होगा जो आपका कैपिटल ए का ऑर्डर है, ठीक है। और ये जो ए एन वगैरह है ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं आप, वेयर ए नॉट, ए वन, ए एन माइनस वन, ऑल आर कांस्टेंट, ठीक है। ये जो है मेरा इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, और इक्वेशन 2 को हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसके बाद ये इक्वेशन 2 को हम इरेज कर रहे हैं, इसका स्पेस चाहिए, 2 याद रह जाएगा, बस लैम्डा की जगह पर ए है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ले लिए? जरा ये फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है? क्लास 12 का फॉर्मूला है। भैया adjoint of A by determinant of A. नहीं, 1 by होगा भैया, 1 by होगा A determinant inverse. of A. 1 by ए determinant इनवर्स नहीं, 1 बाई डिटरमिनेंट ए भी नहीं होगा, ए इनवर्स भी नहीं होगा। भैया 1 चलो, by I think आप लोग determinant of A into adjoint of A. वो तो था ए इनवर्स का फॉर्मूला, आप लोग जो बता रहे हैं ना, ये इसका बता रहे हैं, ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए भैया। हाँ, थोड़ा सा पहुंचे हो, आप लोग जो भी बता रहे हैं वो ये फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। हालांकि इसी फॉर्मूला से ये आता है, तो ये है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए आई, साकेत जो बोला, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, जो भी आपका ए का ऑर्डर है आपका एन, तो यहाँ पर भी आई एन आप लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे अंडरस्टूड है, क्योंकि हम लोग माने हुए स्टार्टिंग में ही कि ऑर्डर था एन, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, जहां जहां ए है इसको हम लोग ए माइनस लेमडा आई से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। रिप्लेसिंग, जहां एक लाइन लिख दीजिएगा, वी नो दैट। ये वाला भैया लिखे क्यों है? ये ऐसा काम पड़ेगा अभी, ठीक। स्टार्टिंग यहीं से, ठीक है ना। अभी तक लिखे हम लोग गिवन, यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद एक लाइन, ये गिवन था आपका, ठीक है। और प्रूफ आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वी नो दैट जो है ना, इसी से स्टार्ट हो रहा है आपका प्रूफ। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर इतना। अब आपको क्या करना है, रिप्लेसिंग ए बाय ए माइनस लेमडा आई, ठीक है। जहां जहां ए है वहां आपको ए माइनस लेमडा आई रख देना है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ए माइनस लेमडा आई एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई और आई। इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम नहीं। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है।
ये हो गया, भैया ये 2 हो तो गया। माने अब थे ना आते हैं हम उसको। लोग तो उसको 2 माने थे, उसको 3 मान लीजिए। इक्वेशन 3। अब हमको एक चीज और चाहिए। ये फॉर्मूला याद है किसी को? एडजॉइंट ऑफ ए, ये अगर किसी को ब्रेक करेंगे तो जो ऑर्डर आता है ए का, उस पर पावर कितना आएगा? जैसे अगर मेरे पास निकालना ऐसे है, ए माइनस लेमडा आई, है ना, इसका निकालना है एडजॉइंट। तो इसमें जो ऑर्डर बनेगा लेमडा का, एन बनेगा या एन माइनस वन बनेगा? एन माइनस वन बनेगा, ठीक है। हाँ, ये एक आपका क्लास 12 का था ये भी, कि एडजॉइंट ऑफ के ए अगर है ना, तो के पे पावर एन माइनस वन निकल जाता है, और ये हो जाता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए, पावर एन माइनस वन हो जाता है। मतलब जो भी कांस्टेंट होगा उससे पावर एक कम हो जाएगा, ए का जो भी ऑर्डर होगा, ठीक है। ए का ऑर्डर अगर यहाँ पर था एन, तो पावर हो जाएगा एन माइनस वन। और यहाँ पर मेरे पास अभी जो आएगा ए, इसका ऑर्डर है क्या कहते हैं, एन। तो यहाँ पर भी जो बनेगा लेमडा में इक्वेशन, वो बनेगा लेमडा में पावर एन माइनस वन। भैया थोड़ा फिर से बता दीजिए। जरूर, एक बार लिखेंगे पता चल जाएगा। इसीलिए तो जो मेन पार्ट था उसको इरेज, मतलब कि जो आपका इक्वेशन 2 था उसका अभी जरूरत नहीं था, उसको इरेज कर दी। तो एक बार फिर से हम करेंगे इक्वेशन 1 2 3। मैंने यही समझना है, इक्वेशन 1 तो आपका दिया हुआ ही रहेगा स्टेटमेंट, स्टार्टिंग करना है आपको यहाँ से, वी नो दैट। और इक्वेशन 3 हुआ, और एक और नहीं इक्वेशन भैया, आपका और आएगा। सब समझ गए, बस यहीं पे क्या लिखे हुई, थोड़ा नेट नहीं बस चल रहा था। कोई बात नहीं, फिर बताएंगे। और ये हो गया आपका ए माइनस इतना, ये हो जाएगा आपका बी नॉट प्लस लेमडा, बी वन पहले कर लेते हैं, बी वन लेमडा प्लस बी टू लेमडा स्क्वायर, और बी एन माइनस वन लेमडा में पावर एन माइनस वन। अभी बता रहे थे कि अगर एडजॉइंट निकालते हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ के ए वेयर के इज कांस्टेंट, तो वो क्या होता है कि पावर के पावर एन माइनस वन के टर्म में वो निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं ए माइनस लेमडा आई, है ना। इसको अगर ब्रेक करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ मिलता था कि यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, मान लो कि अगर ए में लिखा होता 4, 4 माइनस लेमडा होता, यहाँ पर 5 लिखा हुआ 5 माइनस लेमडा, यहाँ अगर 1 लिखा हुआ 1 माइनस लेमडा, है ना। इस तरह होता है ना सब में। तो इसका जब निकालते हैं एडजॉइंट हम लोग, तो पावर क्या होता है, एक कम हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि लेमडा पावर एन तक नहीं ले जाना है, इसमें एक पावर कम तक ही इसको रखना है, यही बताया। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4, ठीक है। अब इक्वेशन 1 3 और 4, इस तीनों के हेल्प से हम लोग इसमें लेमडा का कोफिशिएंट में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 3 एंड 4 वी गेट, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई के बाद है आपका बी नॉट प्लस बी वन लेमडा प्लस बी टू लेमडा स्क्वायर, बी एन माइनस वन लेमडा पे पावर एन माइनस वन, और बराबर ये वाला लेमडा पे पावर एन, ए एन माइनस वन लेमडा पे पावर एन माइनस वन डॉट 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 ए नॉट पर, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आया इसको समझिए कहाँ से आया। इक्वेशन नंबर 3, जो इक्वेशन नंबर 3 आया मेरा, यहाँ पर आपका ए माइनस लेमडा आई है, ये ए माइनस लेमडा आई है, ठीक है। यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, जिसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में निकाल लेंगे। इसके जगह पर मेरा आ गया बी नॉट वाला, ठीक है। और इस साइड है आपके पास ए माइनस लेमडा आई इंटू आई, और ये जो है ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट, ये हम लोग ऊपर निकाले यहाँ पर लेमडा पावर एन ए एन माइनस वन।
इसकी जगह पर ये आ गया, ठीक है। और इनटू में है आपका ये आई। ये स्टेप देखिए समझ में आया कि नहीं? इस चारों स्टेप देखिए, इक्वेशन 1, 3, 4 और ये लास्ट वाला भैया इक्वेशन 3। इक्वेशन 3। इक्वेशन Last 3 में वाला क्या किए हैं, ठीक, पूरे समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिए a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में गिवन था, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो लेमडा पावर n में इक्वेशन मिलता है, ठीक है। ये आ गया मेरा, ये हो गया गिवन। इसके बाद हम क्या किए, फॉर्मूला एक लगाए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, और ये होता है, और भी आगे फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू आई। हालांकि इसका जरूरत यहाँ पर नहीं है हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किए, जहां जहां a है वहां वहां हम लोग लिख लिए a माइनस लेमडा आई। तो एक जगह पर a माइनस लेमडा आई, यहाँ भी a था तो a माइनस लेमडा आई, यहाँ भी a था तो a माइनस लेमडा आई, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद हम लोग फिर से क्या किए, एडजॉइंट ऑफ, ये स्टेप भी आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन नंबर 4 जो है, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेमडा आई। ये क्या मिला मेरे पास, एक लेमडा में पावर n माइनस 1 में एक इक्वेशन मिला है, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेमडा आई, ठीक है। b0 b1 वगैरह जैसे यहाँ मिला था उसी तरह से यहाँ भी मिला है, बस यहाँ पर क्या है कि एक पावर आपका कम है, ठीक है। एडजॉइंट जैसे ही करते हैं तो आपका एक पावर कम हो जाता है, क्योंकि आपको याद होगा एडजॉइंट करने में क्या होता है कि एक डिटर्मिनेंट भी कट जाता है, ये ऐसे भी आप याद होते हैं कि एक आपका एक कैंसिल हो जाता है, इसलिए आपका लेमडा पावर जो है एक कम जाता है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब है ये वाला, नाउ 1, 3 एंड 4, इन तीनों को कंबाइन किए, 1, 3 और 4, ठीक है। ये कंबाइन वर्ड आपको बढ़िया नहीं लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू या फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 3 से हमको ये मिला, ठीक है। और यहाँ पर मिला क्या क्या है 3 से, 3 में क्या किया है कि ये जो a माइनस लेमडा आई था इसको वैसे ही रहने दिए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a माइनस लेमडा आई, इसका वैल्यू नीचे निकाले हुए हैं, ये यहाँ रख दिए, और a माइनस लेमडा आई ये भी हम लोग ऊपर निकाले हुए यहाँ रखिए, ठीक है। आप लिख सकते हैं 1, 3 और 4 से, या फ्रॉम इक्वेशन 3 भी गेट, ठीक है। कहीं पे और कंफ्यूजन है फिर से पूछिए। अब नहीं है भैया। ठीक, थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पर लेंथी है, लेकिन एक दो बार लिखिएगा ना याद हो जाएगा। इसका काम पड़ेगा अब आई थिंक नहीं पड़ेगा। अब यार क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ए से सब में मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा a b0 प्लस a b1 लेमडा प्लस a b2 लेमडा स्क्वायर वगैरह वगैरह, ठीक है। उसी तरह से लेमडा से गुना करेंगे सब में, तो इसको लिख ले क्या, एक लास्ट वाला एक लिख ही लेते हैं, a b n माइनस 1 लेमडा पे पावर n माइनस 1, ठीक है। फिर माइनस लेमडा आई सब में गुना होगा, तो आई जब मल्टीप्लाई होगा तो फर्क पड़ेगा नहीं, इसको सिर्फ हो जाएगा लेमडा इंटू बी नॉट, ठीक है, माइनस लेमडा बी नॉट प्लस, सॉरी सब माइनस होगा, माइनस लेमडा b1 लेमडा स्क्वायर, इसमें एक पावर बढ़ जाएगा, फिर माइनस b2 लेमडा क्यूब, और करते करते लास्ट में आएगा bn माइनस 1 लेमडा पे पावर n, ठीक है। सब में क्या हुआ, एक एक लेमडा बढ़ गया,
सब में लेमडा बाद में रखें, इसमें बाद में कर लेते हैं। अच्छा, इक्वल में हम लोग के पास ये जो है इसको वैसे ही छोड़ देंगे, लेमडा पावर n प्लस ए एन माइनस 1 लेमडा पे पावर n माइनस 1, ये गया हुआ है आपका ए नॉट तक गया हुआ है और इनटू में है आई। अगले स्टेप में अब क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट को एक साथ और जितना भी लेमडा का पावर है उसको एक साथ करने वाले हैं इस स्टेप में। ए बी नॉट, फिर देखिए इसमें भी लेमडा है और इसमें भी लेमडा है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए बी वन माइनस बी नॉट लेमडा प्लस उसी तरह से इन दोनों से हम लोग को मिलेगा ए बी टू माइनस बी वन लेमडा स्क्वायर वगैरह वगैरह, ठीक है। और इस साइड मेरे पास बच जाएगा, अच्छा इधर हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस आपका जो ए नॉट है इसमें ए नॉट आई आ जाएगा, है ना। प्रूफ में आपको याद भी होगा ए नॉट आई मेरे पास है, इसको भी आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। कहाँ तक हम लोग आ गए, इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, बराबर लेमडा पावर n प्लस ए एन माइनस 1 लेमडा पावर n माइनस 1 आई, और ये जाएगा आपका लास्ट में ए नॉट आई तक। तो देखिए इन दोनों स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं नहीं है भैया। पहले स्टेप में हम, ठीक है, ए से सबको मल्टीप्लाई किए, फिर लेमडा आई सबको मल्टीप्लाई किए, लेमडा वाला एक साथ, लेमडा स्क्वायर एक साथ, और उस साइड आई से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपको इधर भी दिख रहा होगा लेमडा, उधर भी दिख रहा होगा लेमडा, है ना, तो दोनों का टर्म इक्वेट करेंगे, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लेमडा, डिफरेंट पावर ऑफ लेमडा कर लेते हैं, ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ लेमडा वी गेट। अब नीचे का भी कोई काम नहीं है, सबसे बिना, अब आपका इक्वेट करेंगे तो बिना लेमडा वाला इधर है क्या, कांस्टेंट टर्म एक ये दिख रहा है, और उस साइड कांस्टेंट टर्म क्या है, इधर क्या है कांस्टेंट टर्म है कोई, ए नॉट A naught. आई ए नॉट आई। अच्छा फिर करते हैं लेमडा पावर वन का, लेमडा पावर वन यहाँ है ए बी वन माइनस बी नॉट, उस साइड क्या मिलेगा, लेमडा पावर n। नहीं नहीं उसका माइनस वन। लेमडा तो आएगा ही ना, क्योंकि इसका तो कोएफिशिएंट इक्वेट करना है, ये तो नहीं आएगा, कुछ नहीं, जीरो। कुछ नहीं, कुछ कैसे, अरे कैसे आई जीरो भैया, होगा? आई तो होगा। भैया पावर I आएगा. बता रहे हैं यहाँ, एक मिनट, यहाँ लेमडा पावर n है, उसके हाँ। n माइनस 1 है, करते करते घटते घटते जीरो आया होगा, है ना, जो कि लास्ट में जीरो है। इसके पहले जस्ट पहले जो है एक लेमडा रहा होगा ना, और a1 रहा होगा साथ में आई, इसका मतलब क्या आएगा, a1 आई, आए समझ में। ये बता देते just भैया, पहले- आप पढ़ाने नहीं लगते। नहीं, एक स्टेप बस पीछे आना था। फिर अगला लेमडा स्क्वायर, इस बार आप लोग बताइएगा, इधर बात हम लिख ही देंगे, उधर का बताइए क्या आएगा, भैया a2 आई। a2 आई, क्या बिल्कुल सही। बात। क्योंकि इस साइड और डग लगाएंगे तो a2 लेमडा स्क्वायर आई आएगा, तो लेमडा स्क्वायर तो लिखना है नहीं, a2 आई, ठीक है। इसी तरह से करते करते सबसे अंतिम में हम लोग को मिलता है ये लेमडा पावर n वाला, तो जरा देख लो इसमें क्या आएगा, अंतिम वाला हम लिखे है नहीं, तो करते करते कहाँ तक जाएगा, यहाँ से करके देख लो कौन सा आ रहा है, पहले आ रहा है ए बी वन लेमडा में,
ये था कांस्टेंट लैम्डा पावर 0, ये था लैम्डा पावर 1, ये था लैम्डा पावर 2, तो लैम्डा में पावर n-1, इसमें लैम्डा पावर n-1 में क्या आएगा, एक तो a आएगा और b में क्या आएगा। देखो यहाँ अगर 1 है तो यहाँ 1 लिखा रहा है, यहाँ 0 है 0 लिखा रहा है, यहाँ n n-, यहाँ क्या लिखा है, n होगा बस। n-1 ना, n क्यों होगा, जो यहाँ है वही लिखा रहा है, फिर माइनस, जो यहाँ 1 है 0 लिखा है, 2 है 1 लिखा है, तो यहाँ क्या लिखा है, n इससे एक कम है ना, 2 है तो 1, तो n-1 है तो अच्छा n-2 इससे एक कम करेंगे तो n-2 n-2। अच्छा इधर आते हैं, लास्ट इसमें क्या मिलेगा, तो स्क्वायर है तो I। a2 मिला है, पावर 1 है तो कितना कितना सिर्फ i, यहाँ a n लिखा हुआ तो -1 लैम्डा n-1 उधर लिखा हुआ तो है भाई, क्या वो तो लैम्डा उधर पावर फॉरवर्ड n में का कोएफिशिएंट है, n-1 ना, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ भी, सही बात, an-1। अब लैम्डा पावर n कोएफिशिएंट, इसमें लैम्डा पावर n तो कहीं आया है क्या, एक ही आया है, लिख लो तब, एक लाइन कम पड़ गया मेरे पास, चलिए b n-1 और इस साइड सिर्फ i, ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, नहीं भैया। नहीं है भैया। नहीं, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ के बाद कुछ जानता नहीं है, इसमें a से मल्टीप्लाई, इसमें a से नहीं, इसमें a पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें a पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें a पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, a पावर n-1 से n-1, और लास्ट वाले में n से a पावर n से, ठीक है, और सबको जोड़ देंगे, 50 दिख रहा 60 है? नंबर कितना नंबर है भैया ये, क्या कितना, इतना अरे लंबा है, 5 नंबर का है। नहीं बस लास्ट लाइन है, अब सबको जोड़ रहा है, तो इसको तो भैया इधर लिखना आएगा आपके होगा पास, कि इसमें ये गुना कर रहे हैं उसमें वो गुना कर रहे हैं। नहीं वो बस इसी तरह से आपको लिख देना, जैसे हम लिखे हैं ना वैसे आपको लिख देना, जैसे हम यहाँ लिखे हैं, ये अब नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, ये हम भी लिखे चूंकि यहाँ सहूलियत हम लिखने में लास्ट तक, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पूरा इक्वेशन नहीं लिखे हुए, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ डायरेक्ट आपको लिख देना है बाय सॉल्विंग वी गेट, अगर आपको लिखना है ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, बाय सॉल्विंग वी गेट, ठीक है, सॉल्व क्या किए हैं तो मल्टीप्लाई किए हुए सब, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा, a0 a पावर 0 है, कुछ मतलब ही नहीं है, यहाँ बच जाएगा a0 i, इससे मिल जाएगा आपके पास a1 i, ठीक है, और i का कोई रेजिस्टेंस रह नहीं जाएगा a के साथ, क्योंकि a और i हो जाएगा सिंपल a, अगले स्टेप में आप बढ़ा सकते हैं, उसी तरह से a2 a i यहाँ पे हटा लीजिए, तो इसमें हो जाएगा आपका a स्क्वायर, और इसी तरह से करते करते जाएगा आपका लास्टली a पावर n इंटू i, ठीक है। अब जो प्रूव करना था उसका देखिए तो RHS सही था क्या, सॉरी LHS, हाँ लाना क्या था बराबर 0। 0, अब देखते हैं ना 0 आ रहा है कि नहीं, भैया a0 i आएगा ना, कहाँ पर कैसे सही हो गया, लास्ट में वो n a पे पावर n इंटू i होगा, a पावर n टू i है, तो वही पूछ रहे वही होगा। हाँ a पावर n से गुना किया ना इंटू i, अच्छा हाँ चलिए अब इधर देखते हैं, अब ये इधर गुना हुआ होगा, ठीक है, a से इसमें गुना होगा, अब इसमें थोड़ा चेंज कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे चेंज करिए, ले लिए, हाँ चलिए अब इसमें a से 0 से मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जब a से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा a, जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a क्यूब, और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
कि आपका कुछ कटेगा, तो ये कट रहा है क्या, कट गया। हाँ इसी तरह से ये जो है अगले वाले को काटता, उस तरह से ये भी इससे कट जाता, ठीक। और आपके पास बच क्या जाता, ये इस वाले में a पावर n-1 से मल्टीप्लाई होगा, इस वाले में a पावर n-1 से मल्टीप्लाई होगा, एक a पहले से है, n-1 और आ गया, a पावर n हो गया, इस वाले में a पावर n से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये दोनों भी देखिए सेम हो गया, ये इसको काट देगा, तो सब कट गया, बचा क्या, 0। हो गया प्रूफ। दैट इज करके इसको फिर से छाप दीजिए, इसी लाइन को बराबर 0 कर दीजिए, प्रूफ। इसको 4 स्टेप हम लोग प्रूव किए हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोग किए थे, तो आपको याद दिलाते हैं कैसे कैसे किए थे। पहला बार में लगता है थोड़ा सा लेंदी, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग माने थे a माइनस लेमडा आई बराबर 0, है ना, उसका इसको तोड़ दिए थे, लेमडा पावर n, फिर a n-1, लेमडा पावर n-1 करते करते अब चला गया था a नॉट तक। उसके बाद एक इक्वेशन लिखे थे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ a को जब a से मल्टीप्लाई करता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई मिलता है। फिर जहां जहां a था वहां रिप्लेस कर दिए थे a माइनस लेमडा आई से, तो उसके बाद वो जो आया था उसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लिए थे, और मैन यही था मेरा, a माइनस लेमडा आई वाला जो इक्वेशन आया था आपके पास, यही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सब कुछ इसी में करते हैं हम लोग, a माइनस लेमडा आई इंटू आई, और इसको हम घेर दिए थे इसी तरह, ठीक। अब इसमें हम लोग सबको रिप्लेस किए, इसका वैल्यू हम लोग चिपकाए थे यहाँ पे, नहीं, इसका वैल्यू यहाँ रखते हैं क्योंकि ये डिटरमिनेंट में है, और इसका वैल्यू हम लोग अलग से माने हुए, इसका नहीं, इसका वैल्यू हम लोग अलग से माने हुए थे। ये जो है लेमडा पावर n-1 में एक इक्वेशन देता है, b वाला, b नॉट था, फिर b1 था लेमडा। उसके बाद क्या किए, सबको इक्वेट कर दिए सॉल्व करने के बाद, और सबको अलग अलग पावर से मल्टीप्लाई किए, जोड़ दिए, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख के लिखिएगा, और उसका बिना देखे लिखिएगा। आज अगर कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा, अब बाद में देखिएगा फिर भूल जाइएगा, इसलिए कम से कम एक बार जरूर अभी कर लीजिएगा घर में छुट्टी के बाद, या जब आपको टाइम मिले, कल के क्लास से एक बार पहले इसको कर लीजिएगा, ठीक है। किसी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं फिर से।